वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ तो आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लास्ट काफी वीडियो हमने बना दिया था, काफी वीडियो इस पे हमने काफी दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो पे इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कौन सा अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कौन सा बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट की। तो देखो बेटा, हमसे नॉर्मली पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको पता है इस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादातर क्वेश्चन में कौन सा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करके हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रखा है बेटा, सॉल्व 2x + 3y = 11। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 2x + 3y = 11। आई होप आपको क्लियर हो। एंड 2x - 4y = -24। ये पहली इक्वेशन होगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। मैंने दोनों इक्वेशन लिख लिया है, आई होप आप सभी को क्लियर हो अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन मिल गई। आगे क्या है, एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रहे थे बेटा, y में mx प्लस में 3 मींस हमें क्या निकालना है बेटा, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें किसकी निकालनी है भैया, m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी बेटा, m की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो चलो आपको क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर हो। देखो बेटा फिर से आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा देता हूं। बेटा पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11। ये हमारी कौन सी होगी, पहली इक्वेशन, ठीक है। देखो ये होगी पहली इक्वेशन। फिर 2x - 4y = -24, ये हो गई हमारी बेटा सेकंड इक्वेशन। आई होप क्लियर हो। हमारे पास y में mx + 3, मतलब इसमें x और y की वैल्यू को पुट करके आपको क्या निकालनी है बेटा, m की वैल्यू। मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल दिया, क्या निकालनी है बेटा, m की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। बेटा हम x और y की वैल्यू कितने टाइप से निकाल सकते हैं, तीन मेथड से। कौन कौन सा, एक ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। हमने ग्राफिकल कर रखा था, ठीक है। हमें कौन सा निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कोई दो इक्वेशन में बेटा, एक इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करना है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, बाकी राइट साइड में रखना है, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि मेरे पास पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या करो बेटा कि एक x की वैल्यू एक तरफ, बाकी सारी की दूसरी तरफ पुट करो। तो देखो बेटा क्या करूंगा, क्या है इक्वेशन, यहां नीचे कर देता हूं, ठीक है बेटा। क्या है, 2x + 3y = 11, ठीक है। तो यहां से एक जगह बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, 2x = 11, ये प्लस का 3y है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आएगा बेटा, माइनस का 3y, ठीक है। अब देखो ये 2 किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे करूंगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 11 - 3y अपॉन में क्या आ गया, 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ये आ गई बेटा किसकी, x की वैल्यू आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली अपनी x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x - 4y = -24, ठीक है। तो 2 का 2, अब देखो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, ये तो ब्रैकेट लिख दिया, 11 माइनस में 3y अपॉन में 2 पुट कर लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का 4y = में माइनस का 24। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और ये किसमें डिवाइड में, तो ये आपस में कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। फिर बाहर क्या बच गया बेटा, 11 - 3y माइनस का 4y = में माइनस का 24, ठीक है। तो यहां से देखो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, लेकिन साइन किसकी रहेगी, बड़ी किसकी है, माइनस का ही है ना। तो माइनस का क्या होगा, 7y = में माइनस का 24। ये प्लस का 11 है बेटा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का 11 आएगा। तो माइनस का 7y = में कितना आ गया बेटा, इसको ऐड करोगे तो 3 और 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसकी रहेगी, माइनस का। तो देखो बेटा माइनस का माइनस साइन गया, तो y = में क्या आ जाएगा बेटा, 35/7, मतलब कट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो। y की वैल्यू मेरी कितनी आई है बेटा, 5 आई है। अब हमें नॉर्मली क्या निकालनी है, अपनी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसको इसी इक्वेशन में, ये देखो बेटा ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, ये इक्वेशन अपनी रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन में क्या करना है, y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x बराबर में क्या है बेटा, देखो
x इक्वल टू में क्या था 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, यही है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अपनी y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करें। तो x इक्वल टू में क्या लिखूंगा 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो 5 डाल दिया, ठीक है, अपॉन में क्या लिख दिया 2। तो ये क्या हो गया 11 माइनस में 5 दिया 15 अपॉन में क्या आ गया बेटा 2। x इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप 11 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 14, लेकिन बट साइन किसकी बड़ी है बेटा माइनस की, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4/2 मींस करके कितना आ जाएगा x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा माइनस का 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू माइनस की 2 आई, y की वैल्यू आपकी प्लस का 5 आई। अब हमें नॉर्मली क्या करना है बेटा, अपने इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो देखो आगे क्या होगा, ये रफ कर देता हूं बेटा इस साइड वाला, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर मैं रफ कर दे रहा हूं। चलो रफ कर दो बेटा, चलो ठीक है रफ कर देता हूं, बस इतने से में हो जाएगा बेटा, ठीक। देखो इक्वेशन क्या था y इक्वल टू में mx प्लस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आती है बेटा 5, तो मैंने लिख लिया 5 इक्वल टू में m मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2, तो मैंने क्या लिखा माइनस का 2 प्लस का 3। तो यहां से क्या आ गया 5 इक्वल टू में माइनस का 2m और प्लस का 3, यहां तक ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, अब ये 5 का ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा माइनस में, तो माइनस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 2m आ गया। अब देखो बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट बड़ी वैल्यू किसकी है प्लस की, तो प्लस का 2 आएगा इक्वल टू में माइनस का 2m आएगा। तो ये 2 से तो 2 गया भैया, ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो देखो माइनस का क्या आ गया बेटा और 2 इक्वल टू में माइनस का 2m। तो यहां से अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन में 2 इक्वल टू m, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा m की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो, ठीक है। x की वैल्यू बेटा -2 आई है, y की वैल्यू आपकी 5 आई है, m की वैल्यू कितनी आई है -2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन का अपना फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ो, जो समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर बेटा जिस बच्चे को भी ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आकर के विजिट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। उसके अलावा बेटा और भी मेरे ऑनलाइन चैनल पे और भी ऑनलाइन चैनल है, आप वहां पे जाकर के फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।